मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 9th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर स्टार्ट किया था, इंडिया साइज एंड लोकेशन। आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इंडियाज़ नेबर्स। क्लियर है? इस टॉपिक के अंदर हम लोग इंडिया के आसपास की कंट्रीज़ के देखेंगे कि इंडिया के आसपास की कंट्रीज़ क्या हैं, कौन कौन सी हैं। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि इंडिया का यूनिक पोजीशन कहते हैं साउथ एशिया में, वो क्यों कहा जाता है कि इसकी एक यूनिक पोजीशन है इंडिया के अंदर। क्लियर है? तो पहले हम इनके आसपास की कंट्रीज़ के बारे में देखते हैं। क्लियर है? इसके नेबर्स के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, आप इंडिया के मैप को देखिए ध्यान से, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ से यानी कि ये कौन सा हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। ये यहाँ से वेस्टर्न पार्ट्स में, यहाँ से लेकर ये जो पूरा पार्ट है इंडिया, ये शेयर करता है किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में। ये पूरा जो बाउंड्री है ये किसके साथ शेयर करता है, ये पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। वहीं मैं ये देखूँ तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा, छोटा सा पार्ट है ये वाला। ये जो पार्ट है ये इंडिया शेयर करता है किसके साथ में, अफगानिस्तान। यानी कि अफगानिस्तान यहाँ से कुछ 170-180 किलोमीटर का करीब एरिया है जो किसके साथ शेयर करता है, ये इंडिया के साथ शेयर करता है। तो इंडिया के नेबर्स में एक तो पाकिस्तान आ गया, वेस्टर्न नेबर्स में पाकिस्तान आ गया, और दूसरा कौन सा आ गया, अफगानिस्तान। तो वेस्टर्न पार्ट में कौन सी कंट्रीज हो गई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न पार्ट में कौन सी हो गई, पहले तो पाकिस्तान, और यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा कौन शेयर करता है, अफगानिस्तान। तो ये अफगानिस्तान, ठीक है। उसके बाद में ये जो पूरा पार्ट है, नॉर्थर्न पार्ट जो है, ये नॉर्थर्न पार्ट यहाँ से यहाँ तक ये शेयर करता है किसके साथ में, चाइना। ये तिब्बत वाला पार्ट है चाइना के साथ में। यानी कि नॉर्थर्न से लेके ये हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल, ये पूरा ये पार्ट है, ये किसके साथ शेयर करता है, इंडिया, चाइना के साथ में। उसके बाद में और कौन कौन सी कंट्री आती हैं, नॉर्थ में नेपाल आ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक नेपाल रहता है, फिर यहाँ छोटा सा ये सिक्किम पड़ जाता है, फिर यहाँ से कौन सा नीचे स्टेट है, भूटान। तो यहाँ पे किस बाउंड्री शेयर कर रहा है, ये नेपाल के साथ में और भूटान के साथ में, ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ से फिर दोबारा से चाइना स्टार्ट हो जाता है, और चाइना स्टार्ट होते हुए यहाँ से कौन सा कंट्री स्टार्ट होता है, म्यांमार। ईस्टर्न में कौन सा हो गया, म्यांमार से करते हुए यहाँ से आता है इंडिया, और यहाँ पर कौन सा नेशन है, यहाँ पर है बांग्लादेश। यानी कि ईस्टर्न में कौन कौन सी कर रहा है, म्यांमार को कर रहा है और बांग्लादेश को कर रहा है। तो आपको क्या है कि जब भी आप इसके नेबर्स की बात करेंगे तो आपको सबसे पहले मैप आपको ध्यान होना चाहिए। मैप में आपको ध्यान होना चाहिए सबसे पहले पाकिस्तान वेस्टर्न में, और अफगानिस्तान नॉर्थ में, चाइना, फिर उसके बाद में नेपाल, भूटान, और फिर ईस्टर्न में म्यांमार, और फिर ये बांग्लादेश। ये इसके क्या हैं, नेबर्स हैं जिनके साथ वह नेबर्स हैं, ये ध्यान रखिएगा, नेबर्स में भी ये वह नेबर्स हैं जिनके साथ इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। क्लियर है? कौन कौन सी कंट्रीज हैं, वेस्टर्न में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ में चाइना, देन नेपाल, भूटान, नीचे म्यांमार, और बीच में बांग्लादेश। क्लियर है? ये कौन से नेशन है जो जिनके साथ इंडिया अपनी कौन सी बाउंड्री शेयर करता है, लैंड बाउंड्री शेयर करता है। इसके बाद में यहाँ से ये हमारा पूरा आपको पता है सी बाउंड्री है। सी बाउंड्री के साथ इंडिया किसके साथ शेयर करता है, एक हमारा श्रीलंका और दूसरा हमारा मालदीव्स। यानी कि यहाँ पर आपको पता है इंडिया का कौन सा आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड है, और मालदीव उसके कहाँ पड़ता है, साउथ में। यानी कि मालदीव्स कहाँ पर है, साउथ ऑफ द लक्षद्वीप। क्लियर है? और यहाँ पर इंडिया किसके साथ शेयर करता है, आपके श्रीलंका के साथ में। ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में यहाँ पर क्या है, एक नैरो स्टेट है। नैरो स्टेट बोलते हैं, नैरो जो रास्ता होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नैरो स्टेट। यहाँ पे एक छोटा सा सी है और इसे नैरो स्टेट बोलते हैं। इसका नाम क्या है, पाल्क स्ट्रेट। क्या है, पाल्क स्ट्रेट। क्लियर है? ठीक है। चलो हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स। तो इंडिया ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन द साउथ एशिया। जैसे कि आप लोगों ने पहले मैंने आपको बताया था, इंडिया एंड वर्ल्ड बताया था, मैंने आपको बताया था मैंने कि इंडिया साउथ एशिया में एक यूनिक पोजीशन है। यूनिक पोजीशन क्यों है, क्योंकि नीचे से ये किससे गिरा हुआ है, इंडियन ओशन से गिरा हुआ है, और ये वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया से भी लगा हुआ है। क्लियर? इंडिया शेयर्स अ लैंड बॉर्डर विद द पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये कहाँ पर है, वेस्टर्न साइड में, चाइना नॉर्थन में, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। क्लियर है यहाँ तक? इंडिया साउथर्न सी नेबर्स मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं, क्रॉस द सी, मालदीव्स एंड श्रीलंका।
पाल्क स्टेट के बारे में मैंने अभी आपको बताया। पाल्क स्टेट क्या करता है, सेपरेट करता है किसको, इंडिया को और श्रीलंका को। पाल्क स्टेट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। गल्फ ऑफ मन्नार आल्सो लाइज बिटवीन दीज टू कंट्रीज। देखिएगा गल्फ ऑफ मन्नार और समझिएगा कि अब ध्यान से देखिए, तो ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ से इंडिया की बाउंड्री हो गई, ये आपका श्रीलंका हो गया। तो यहाँ पे एक छोटी सी जगह है, इस छोटी सी जगह को क्या बोला जाता है, गल्फ ऑफ मन्नार बोला जाता है। क्लियर है। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार भी क्या कर रहा है, इंडिया को अलग कर रहा है। तो गल्फ ऑफ मन्नार आल्सो लाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। क्लियर है। एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल लिंक्स विद द नेबर। देखिए ये पॉइंट्स क्या कह रहा है कि अगर मैं आज से 200 साल 250 साल पहले की बात करूं, तो 200 से 250 साल पहले में अगर देखूं मैं, तो ये जो देखिए अगर मैं आज से 200 से 250 साल पहले अगर मैं देखूं, तो ये जो इंडिया था, तो इस इंडिया के काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप से हिस्टोरिकली भी और जोग्राफिकली किनके साथ में, अपने नेबर्स के साथ में। देखिएगा अगर मैं आज से 200 250 साल पहले देखूं, तो ये देखिएगा ये पाकिस्तान भी किसका हिस्सा था, इंडिया का हिस्सा था। क्लियर है। इसके बाद में नेपाल इंडिया का ही था, भूटान ये भी इंडिया का था, म्यांमार ये भी इंडिया का था, बांग्लादेश ये भी इंडिया का था। तो अगर मैं देखूँ तो इनके काफ़ी अच्छी क्या है, हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल क्या है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है किनके साथ में, अपने नेबर्स के साथ में। अगर मैं पाकिस्तान में देखूं, अगर मैं इंडिया के पंजाब के अंदर देखूं और पाकिस्तान के पंजाब के अंदर देखूं, तो मैं जब देखूंगा तो मुझे दिखाई देगा कि सिर्फ एक पॉलिटिकल डिविजन्स को छोड़ के बाकी की कल्चरल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब क्या सेम सी है। उनका पहनाव देख लूँ, उनका खाने पीने का तरीका, उनकी बोलने का तरीका देखूँ मैं, इंडियन पाकिस्तान में और पाकिस्तान के पंजाब में, तो कैसे होते हैं, सेम से होते हैं। क्लियर है। यानी कि ये हमें क्या सिखाता है कि इंडिया का अपने नेबर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है हिस्टोरिकली भी और ज्योग्राफिकली। तो स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल लिंक्स विद द नेबर्स। क्लियर है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया। ये समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया का एक अलग, एक यूनिक पोजीशन है, एक यूनिक पार्ट है, एक अलग क्या कहते हैं, एक अलग से यानी कि इंडिया क्या है, एक अलग सिग्निफिकेंस रखता है किसमें, पूरे एशिया के अंदर। वो समझेंगे हम लोग कैसे कि इंडिया एक अलग सिग्निफिकेंस कैसे रखता है। ठीक है। इंडिया को नेचर के द्वारा ही प्रोटेक्ट किया गया है। अगर मैं इंडिया को देखूं तो इंडिया को नेचर के द्वारा ही प्रोटेक्ट किया गया है, इसलिए इंडिया क्या है, पूरे एशिया से अलग माना जाता है। क्लियर है। इसलिए इसको इंडिया को कभी कभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। वो समझाता हूँ मैं आपको कि कैसे इसको नेचर के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये वाला जो एरिया है इंडिया का, देखिए ये वाला जो, अगर आप पहले की बात करूँ, अभी की बात नहीं, मैं पहले की बात करता हूँ, तो ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट किससे घिरा हुआ है, आपको पता है, सी से घिरा हुआ है। क्लियर। तो इसका मतलब सी क्या कर रहा है, सी प्रोटेक्ट कर रहा है इंडिया को, किससे, फॉरेन इन्वेंशन से। यानी कि कोई फॉरनर लोग इस पर अटैक नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। क्यों, क्योंकि ये पूरा किससे घिरा हुआ है, सी से घिरा हुआ है। दूसरा, इसका ये वाला जो पार्ट है, ये सैम्पी एरिया है। क्या है, सैम्पी एरिया, दलदली क्षेत्र है। क्लियर है। और इसके बाद ये वाला जो एरिया है, आपको पता है यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर डेजर्ट्स हैं, तो यहाँ से भी क्या नहीं हो सकते, फॉरेन इन्वेंशंस नहीं हो सकते। सिर्फ एक ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ तक का पार्ट है फिर बाउंड्री में, और फिर उसके बाद ये आपका जो नॉर्थर्न बाउंड्री, नॉर्थ ईस्टर्न है, यहाँ पर क्या है, माउंटेन्स हैं। और ये माउंटेन्स कैसे हैं, काफ़ी लॉफीएस्ट माउंटेन्स है। कौन से माउंटेन्स हैं, हिमालय, आपको पता होगा। यहाँ पर पूरे पे क्या है, लॉफीएस्ट माउंटेन्स हैं, जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं किससे, दूसरे देशों से। यानी कि एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इसको नेचर ही इसको क्या कर रही है, इंडिया को प्रोटेक्ट कर रही है। सिर्फ इंडिया के अंदर ये वाला पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है, जहाँ पर ये यहाँ से क्या होते हैं, बाहर के लोग क्या कर सकते हैं, हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो आप जितने भी पुराने काल में अगर आप देखें, तो जितने भी मौर्य आए, मुगल आए, जितने भी अटैक हुए इंडिया के ऊपर, तो वो टोटली कहाँ से होते हैं, सिर्फ इसी पार्ट से होते हैं। क्लियर है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इंडिया को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, नेचर प्रोटेक्ट कर रही है। इंडिया को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, नेचर प्रोटेक्ट कर रही है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इंडिया क्या एक यूनिक क्या है, पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया। ठीक है। इसके ये आपका चैप्टर यहाँ पे इसका थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे।